कानपुर के एक छोटे से शहर में गोलू अपनी माँ कविता के साथ रहा करता था। गोलू के पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे, जिसमें एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। गोलू के पिताजी के देहांत के बाद उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। गोलू अभी छोटा था, इस कारण कविता अपने पति की जगह पर फैक्ट्री पर काम करने लगी। गोलू बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाना है क्या? माँ अभी तो 5 ही बजे हैं, उठ जाऊंगा। उठ जा बेटा, रोजाना देरी से स्कूल जाता है तू। थोड़ी देर और सोने दो माँ। ऐसे ही घंटों बीत जाते हैं और गोलू अभी तक बिस्तर पर ही होता है। गोलू तुम अभी तक सो रहे हो, देखो टाइम क्या हो गया, फिर से देरी से स्कूल जाओगे। कितना टाइम हो गया माँ? 6 बज गए हैं। क्या? गोलू जल्दी से उठकर स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और कविता अपनी फैक्ट्री जाने के लिए। दोनों एक साथ घर से निकलते हैं। अपना ध्यान रखना बेटा, शाम को मिलते हैं। जी माँ। ऐसा बोलकर गोलू अपनी स्कूल चला जाता है और कविता अपनी फैक्ट्री। गोलू के साथ स्कूल में उसकी चाची की लड़की रिंकी भी पढ़ती थी। रिंकी बहुत घमंडी और बदतमीज लड़की थी, क्योंकि उसके पिताजी गाँव के साहूकार थे, इसीलिए उसने कभी गरीबी नहीं देखी थी। और उसकी माँ उमा भी बहुत घमंडी थी। गोलू हट जा, ये मेरी जगह है। इस जगह पर रिंकी तेरा नाम नहीं लिखा है, जा दूसरी जगह बैठ। गोलू हट जा, देख वरना मैं तेरा बैग उठाकर फेंक दूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं चाचा जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। रिंकी गोलू का बैग उठाकर फेंक देती है और गोलू को निराश होकर उस जगह से हटना पड़ता है। ये बात पर वो किसी से नहीं कह सकता था, क्योंकि उसके चाचा विशाल और चाची उमा उनकी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं करते थे। रिंकी गोलू का बहुत मजाक बनाती और स्कूल में सभी बच्चे गोलू पर हंसते। चुप हो जा रिंकी, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा गोलू? मेरे पापा से मेरी शिकायत करेगा? हाँ, मैं चाचा जी से कह दूंगा। तेरे जैसे गरीबों को तो मेरे पापा मुंह भी नहीं लगाते, तेरी बात तो तब मानेंगे ना। स्कूल में लड़ने के बाद गोलू रिंकी अपने अपने घर जाते हैं। गोलू अपनी माँ को स्कूल की सारी बातें बताता है। माँ तुम आ गई? हाँ बेटा, आज बहुत थक गई हूँ। आज आप देर से भी आई हो माँ? अरे आज काम ज्यादा था बेटा, तो थोड़ी देरी हो गई। तुम अपना बताओ, आज तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा गया? माँ आज भी रिंकी ने मेरे साथ बदतमीजी की, उसने मेरा बैग उठाकर फेंक दिया था। अच्छा कोई बात नहीं गोलू, माफ कर दे, तेरी बहन है। ये क्या कह रही हो माँ? मेरी कोई ऐसी बहन नहीं है। इसे तमीज ही ना हो कि अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलते बेटा, चाचा की लड़की भी तो बहन ही होती है। माँ रिंकी बहुत घमंडी है, उसे अपने पैसों का बहुत घमंड है। वो जैसे भी हो तुम्हारी बहन है गोलू, ये बात याद रखना। ठीक है माँ। रिंकी अपने घर जाकर अपनी माँ को सब बताती है। मम्मी मैं आ गई, आप कहाँ हो? मैं किचन में हूँ बेटा, तुम बैठो मैं वहीं आती हूँ। मम्मी जल्दी आओ, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ। मैं आ गई मम्मी। आज फिर स्कूल में उस गरीब गोलू की मैंने बहुत खिंचाई की और उसका मजाक बनाया, सभी बच्चे हंस रहे थे उस पर। अच्छा वो तो है ही इस लायक। हाँ मम्मी, उस गोलू की हिम्मत तो देखो, हमारे साथ हमारे स्कूल में पढ़ेगा, मैं उसे स्कूल से ही निकलवा दूंगी। तभी वहाँ विशाल आ जाता है और रिंकी उमा की बातें सुन लेता है। रिंकी मैं देख रहा हूँ तुम दिन पर दिन बहुत बदतमीज होती जा रही हो, ये सब तो नहीं सिखा रहे हम। पापा आप तो जानते हैं ना, वो गरीब गोलू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा वो गरीब भले ही है, पर वो तुम्हारा भाई है। पापा मैं उस गरीब को अपना भाई नहीं मान सकती। ऐसा कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गोलू और रिंकी की रोजाना स्कूल में लड़ाई होती। रिंकी गोलू की हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ती। फिर एक दिन रिंकी के पिता विशाल एक नई बड़ी गाड़ी खरीद कर लाते हैं और रिंकी उसी गाड़ी से स्कूल जाने की जिद करने लगती है। पापा आज आप मुझे नई वाली गाड़ी से स्कूल छोड़ने चलो ना। बेटा तुम्हें बस लेने तो आती है? आती तो है, पर मुझे उस नई वाली गाड़ी में ही जाना है। अरे बेटा मैं तुम्हें कल लेकर चलूंगा, आज तुम बस से ही चले जाना, मुझे बहुत काम है। आज नई वाली गाड़ी से छोड़ आइए, फिर नहीं कहूँगी छोड़ने के लिए। विशाल रिंकी की बात मानता है और उसे अपनी नई गाड़ी में स्कूल छोड़ने चला जाता है। रिंकी स्कूल पहुँचते ही अपनी सभी सहेलियों को बुलाकर अपनी गाड़ी दिखाती है और रिंकी अपनी गाड़ी पर बहुत इतराती है। और ऐसे ही रिंकी रोज अपनी उस नई गाड़ी में स्कूल आती और सभी बच्चों को दिखाकर चिढ़ाती। एक दिन तभी गोलू उस गाड़ी पर एक पत्थर उठाकर मारता है। उसे नहीं पता होता कि वो गाड़ी उसके चाचा विशाल और रिंकी की है। पापा देखो गोलू ने पत्थर मारा, गाड़ी का शीशा टूट गया। गोलू तुम्हारे तो सारे कपड़े खराब हो गए, पर तुमने ऐसा क्यों किया? माफ करिएगा चाचा जी, मुझे नहीं पता था कि गाड़ी आप चला रहे हैं। गाड़ी मैं चलाऊं या कोई और, पर तुमने पत्थर क्यों मारा? अरे पापा ये गरीब ऐसे ही होते हैं, इन्हें क्या पता कि महंगी गाड़ी क्या होती है। चाचा जी मेरे कपड़ों पर कीचड़ आई थी, मुझे नहीं पता था गाड़ी आपकी है, वरना मैं ऐसा नहीं करता। ऐसा कहकर गोलू वहाँ से स्कूल में चला जाता है और रिंकी भी स्कूल आ जाती है। रिंकी गोलू से लड़ने लगती है। ये देखकर वहाँ सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और फिर रिंकी कहती है, गोलू तूने कभी ऐसी गाड़ी देखी भी है क्या जिसका शीशा तूने तोड़ दिया? मैं बता चुका हूँ, मुझे नहीं पता था गाड़ी तुम्हारी है। तुम इतनी गरीब हो ना कि पूरी जिंदगी तुम और तुम्हारी माँ काम करेगी ना तो भी ऐसी गाड़ी नहीं ला पाओगे। ये सुनकर गोलू को बहुत गुस्सा आता है और वो पलटकर
रिंकी को जवाब देता है। रिंकी, मैं गरीब जरूर हूँ, पर एक दिन मैं तेरे से अच्छी गाड़ी लेकर आऊंगा। ये कहकर गोलू चला जाता है। घर आकर कविता को सारी बात बताता है। कविता उसे समझा देती है। ऐसे ही समय बीतता है। कई सालों बाद जब गोलू बड़ा हो जाता है और उसकी पढ़ाई पूरी होने लगती है, तो साथ ही साथ उसकी नौकरी लग जाती है और वो रिंकी से कही हुई बातों को नहीं भूलता। माँ, आज मेरी नौकरी लग गई। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है बेटा। अब दिल लगाकर मेहनत करना, जैसे तुमने दिल लगाकर पढ़ाई की। ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है। हाँ माँ, अब मैं बहुत मेहनत करूँगा। उस रिंकी को गाड़ी लेकर भी तो दिखानी है। बेटा, तुम वो बात अभी तक नहीं भूले हो। मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब गोलू बहुत मेहनत करने लगता है। एक दिन वो एक आलीशान गाड़ी लेकर अपने घर के आगे खड़ा होकर हॉर्न बजाता है। उसकी माँ निकलकर बाहर आती है। इतनी बड़ी गाड़ी, ये गाड़ी किसकी है बेटा? ये अपनी गाड़ी है माँ, आओ उसमें बैठो। मैं इस आलीशान गाड़ी में बैठूं? हाँ माँ, आप ही बैठो। गोलू कविता को गाड़ी में बैठाकर पूरे इलाके में घुमाता है। तभी उसे रिंकी मिल जाती है और गोलू की गाड़ी को देखकर रिंकी देखती रह जाती है। रिंकी, कैसी लगी गाड़ी? किसकी गाड़ी लेकर घूम रहे हो? तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि इतनी महंगी गाड़ी तुम्हारी हो। रिंकी, ये गाड़ी हमारी है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बदतमीज हो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से यही सीख मिली है क्या? कविता की बातें सुनकर रिंकी को रोना आ जाता है और वो कविता और गोलू से माफी मांगती है। ताई जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज तक जो भी गलती की है, और गोलू भैया आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आपसे मैं अपने बड़ों की इज्जत करूंगी। मुझे भी माफ कर दो रिंकी, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और गोलू की गाड़ी में बैठकर रिंकी कविता घूमने जाते हैं। ये कहानी है इलाहाबाद के एक छोटे से गांव जिसमें नेहा का परिवार रहा करता था। नेहा के परिवार में उसके पिता सुनील, माता कमला और एक बहन गौरी थे। वो बहुत गरीब थे। उसके पिता सुनील दूसरों के खेत में काम किया करते, तो जो भी वो कमा कर लाते उसी से उनका गुजारा चलता था। कमला, कहाँ पर हो? पिताजी, माँ तो नहीं है घर पर। कहाँ गई है तुम्हारी मम्मी? पड़ोस वाली आंटी के घर गई है मम्मी। अच्छा ठीक है, और गौरी कहाँ है? गौरी बाहर खेलने गई हुई है। अच्छा, मुझे एक गिलास पानी ला दो। अभी लाई पिताजी। नेहा जल्दी से जाकर एक गिलास पानी लेकर आती है और अपने पिता को देती है। ये लो पिताजी पानी। सुनील पानी पी लेता है और बोलता है, मैं मुंह धोकर आता हूँ बेटा, तुम खाना निकाल दो। ठीक है पिताजी, मैं निकालती हूँ खाना, आप हाथ मुंह धोकर आइए। सुनील मुंह हाथ धोकर खाने के लिए बैठ जाता है और नेहा उसे खाना देती है और बोलती है, पिताजी मुझे अपनी एक सहेली के घर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम जा सकती हो, पर जल्दी घर आ जाना। और सुनो, जाते जाते अपनी मम्मी को भी घर आने के लिए बोल देना। ठीक है पिताजी, मैं मम्मी से बोल दूंगी। ऐसा बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। फिर नेहा पड़ोस में जाती है और अपनी मम्मी को बुलाती है। मम्मी, नेहा तो घर के बाहर ही नहीं आती, अभी तो इतनी बड़ी भी नहीं हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तो तुम बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हें पिछले साल देखा था, जब से अब तक में तुम में बहुत फर्क है। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? लड़कियों को बड़े होते देर लगती है क्या? हाँ बहन, बोल तो तुम ठीक रही हो। वैसे नेहा बेटा, तुम मुँह पर कोई क्रीम क्यों नहीं लगा लेती? क्रीम? कैसी क्रीम? रंग साफ करने वाली क्रीम बाजार में बहुत मिलती है कमला, तुम लाकर दो ना नेहा को। अरे बहन, बहुत क्रीम लगाती हूँ मैं इसकी, पर कोई असर ही नहीं होता। कितनी काली होती चली जा रही है ये। ऐसे तो इसकी शादी भी नहीं होगी। नहीं, ऐसा मत बोलो बहन, हमें भी नेहा की शादी करनी है। मम्मी चलो ना, पापा आपको बुला रहे हैं। अच्छा चलो बहन, मैं बाद में आती हूँ। इसके पिताजी घर आ गए, फिर जरूर आना। नेहा अपनी माँ कमला को लेकर चली जाती है और पड़ोसन के घर के बाहर आकर नेहा कमला से बोलती है, मम्मी आप घर पे जाइए, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। तुमने अपने पिताजी से पूछा? हाँ मम्मी, मैंने पूछ लिया है। अच्छा ठीक है, चली जाओ और समय से घर आना, मैं घर जाती हूँ। नेहा अपनी सहेली के घर जाती है और कमला अपने घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगली सुबह, मम्मी जल्दी से कुछ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुमने तो रात में भी खाना नहीं खाया था। रुको अभी लाती हूँ। मम्मी भूख तो मुझे भी लगी है। बेटा पहले रोटी गौरी को खाने दे, वो छोटी है ना, तुम बाद में खा लेना। ठीक है मम्मी, आप गौरी को दे दो, मैं बाद में खा लूंगी। कमला, मेरी भी रोटी बना दो, खेत पर जाने के लिए देर हो रही है मुझे। अभी बांध देती हूँ, बस जाने हा, एक प्याज तो काट दे जरा। माँ मुझसे नहीं होगा ये सब, तुम पूरी 7 साल की हो गई हो और तुमसे एक प्याज नहीं कटेगा।
लगेगा। वो सब नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कुछ लड़कियां आकर गौरी को आवाज देती है। गौरी, ओ गौरी। हाँ, अभी आ रही हूँ। माँ, मैंने तो खाना खा लिया, अब मैं जा रही हूँ खेलने। ठीक से खाना तो खा ले पहले। माँ, जाने दो ना, मेरी सहेलियाँ चली जाएंगी। अच्छा ठीक है, जा। गौरी रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ खेलने। ठीक है दीदी, आ जाओ। माँ, मैं भी जाऊँ गौरी के साथ खेलने के लिए? हाँ हाँ, तुम भी जाओ। ठीक है मम्मी। नेहा गौरी और बच्चों के साथ खेलने जाने लगती है कि तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, गौरी तेरी बहन कितनी काली है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। चुप हो जाओ, तुम मेरी बहन के बारे में फालतू मत बोलो। गौरी तुम मत लड़ो, मैं नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ, तुम जाओ। नेहा की आंखों में आंसू होते हैं और वो ऐसा बोलकर वहाँ से आने लगती है कि तभी एक लड़की बोलती है, गौरी तेरी बहन तुझसे अलग कैसे है? मेरी बहन बहुत अच्छी है, तुम अपनी बहन को देखो। गौरी और नेहा बहनें तो थी, पर गौरी बहुत सुंदर थी और नेहा बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। इस कारण से गौरी के साथ सभी बच्चे खेलते और नेहा को बच्चे अपने साथ नहीं खेलने देते। इसी वजह से नेहा अपने घर में ही खेला करती और बच्चों के साथ बाहर कम खेलती थी। उस लड़की की बात को सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर बहुत रोती है। नेहा, तुम तो खेलने गई थी ना, तो तुम रो क्यों रही हो? नेहा रोती हुई बोलती है, माँ, बच्चों ने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम बुरी नहीं हो, लोगों की सोच छोटी हो गई है। कमला नेहा को समझा देती है। नेहा चुप हो जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब नेहा और गौरी बड़े हो जाते हैं। गौरी बचपन की तरह अभी भी बहुत सुंदर थी और नेहा के रंग में कोई सुधार नहीं आता। कमला, खाना निकाल दो, बहुत तेज भूख लगी है। आप मुंह तो धोकर आओ, मैं खाना निकालती हूँ। सुनील खाने के लिए बैठता है और कमला उसे खाना देते हुए बोलती है, सुनील जी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमारी तो दो बेटियां हैं, हम उनकी शादी कैसे करेंगे? ये तो तुम सही कह रही हो, महंगाई तो आसमान छू रही है। गौरी की शादी तो हो जाएगी, पर नेहा की शादी कैसे होगी? एक तो हम गरीब हैं और ऊपर से नेहा का रंग पक्का है। नेहा बहुत समझदार है, भगवान ने उसके भाग्य में भी तो कोई लिखा ही होगा। भगवान करे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए बस। कमला और सुनील अपनी दोनों बेटियों की शादी को लेकर बहुत परेशान रहा करते थे। फिर एक दिन नेहा का रिश्ता आता है। लड़के वाले गौरी को पसंद करके चले जाते हैं। गौरी को पसंद करना तो एक बहाना था, वो सुनील की गरीबी के कारण चले जाते हैं। जब ये बात सुनील को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करता है। हमारी बेटी को समझ क्या रखा है, गरीब जरूर है, हमारी भी कोई इज्जत है, जिसके लिए बुलाया था उसे तो देखा नहीं और दूसरी को पसंद कर लिया, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब जो भी रिश्ता आता वो नेहा की जगह गौरी को पसंद करके जाता। फिर एक दिन प्रकाश का रिश्ता आता है। साहूकार जी, आप मुझ जैसे छोटे किसान के घर क्या करें सुनील जी, बच्चों की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। प्रकाश गांव के साहूकार का बेटा होता है जो कि बहुत अमीर होते हैं। प्रकाश ने बाजार में नेहा को पहले से ही देख रखा था और उसे नेहा देखते ही पसंद आ जाती है। इसीलिए वो नेहा के घर अपने पिताजी को लेकर रिश्ते की बात करने भेजता है। कुछ दिनों में उसकी शादी तय हो जाती है। सुनील, बताओ, शादी के लिए अगले महीने की 15 तारीख सही रहेगी? अगले महीने? क्यों, अगले महीने करने में कोई परेशानी है? साहूकार जी, आप तो जानते हैं मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे करूँगा? अरे तुम हाँ तो बोलो, तैयारी तो हो ही जाएगी, फिर जैसा आप ठीक समझें। सुनील शादी के लिए हाँ तो कर देता है, पर वो ये जानता था कि साहूकार की बराबरी वो नहीं कर सकेगा। पर सुनील का परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश होता है क्योंकि उन्हें बिना ढूंढे इतना अच्छा रिश्ता मिल जाता है। कर्जा लेकर जैसे तैसे सुनील अपनी बेटी नेहा की शादी कर देता है। इसके बाद नेहा प्रकाश के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है।